क्या आप जानते हैं भारत के महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर इस्लामी सभ्यता की कुछ ऐसी बातों से प्रभावित थे जिन्हें आज भी दुनिया के बड़े विचारक याद करते हैं। लेकिन सवाल है, आखिर एक हिंदू कवि को इस्लाम में ऐसा क्या दिखाई दिया जिसने उन्हें इतना प्रभावित किया। सन 1861 में जन्मे रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ एक कवि नहीं थे, वे एक दार्शनिक थे, एक गहरे विचारक थे और मानवता के संदेशवाहक थे। उन्होंने दुनिया की कई सभ्यताओं का अध्ययन किया, यूरोप की संस्कृति, एशिया की परंपराएं और मध्य पूर्व की सभ्यताएं। इसी दौरान उन्होंने इस्लामी सभ्यता और उसकी आध्यात्मिक परंपराओं को भी समझा और तभी उन्हें इस्लाम में कुछ ऐसी बातें दिखाई दी जो उन्हें बेहद गहरी लगी। पहली बात टैगोर का मानना था कि इस्लाम का सबसे शक्तिशाली संदेश है मानव समानता, एक ऐसी व्यवस्था जहां अमीर और गरीब दोनों एक ही जगह खड़े होकर ईश्वर के सामने झुकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने महसूस किया कि इस्लाम लोगों को भाईचारे और सामाजिक एकता का पाठ पढ़ाता है, ऐसी एकता जो समाज को मजबूत बनाती है। तीसरी बात, टैगोर खास तौर पर सूफी कवियों और उनकी आध्यात्मिक कविताओं से प्रभावित थे। सूफी परंपरा में ईश्वर से प्रेम और मानवता से प्रेम दोनों को एक ही माना जाता है और यही विचार टैगोर की अपनी कविताओं में भी दिखाई देता है। चौथी बात, टैगोर का मानना था कि इस्लाम की सादगी और उसका नैतिक अनुशासन समाज को स्थिर और मजबूत बनाते हैं। और पांचवी बात, टैगोर का विश्वास था कि जब इंसान जाति, धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर इंसानियत को अपनाता है तभी एक बेहतर समाज बन सकता है। यही वजह है कि रविंद्रनाथ टैगोर केवल भारत के महान कवि नहीं थे, वे एक ऐसे विचारक थे जिनकी सोच पूरी मानवता को जोड़ने की थी। और शायद इसी कारण आज भी रविंद्रनाथ टैगोर का नाम दुनिया के सबसे महान विचारकों में लिया जाता है।